नमस्कार, द रिव्यू हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलविंदर कौर नंदिनी। इंदिरा गांधी और उनके पति फिरोज गांधी के बारे में सोशल मीडिया पर अक्सर पढ़ने सुनने को मिलता है, लेकिन उनमें कितना सच होता है, कितना झूठ, ये कहना मुश्किल है। आज मैं आपसे इन दोनों की प्रेम कहानी के कुछ किस्से साझा करूंगी। मेरी कोशिश है इंदिरा और फिरोज गांधी के बारे में सही जानकारी लोगों तक पहुंचे। इस वीडियो में मैं जिन किस्सों पर बात करूंगी, उन्हें एनबीटी से छपी और इंदर मल्होत्रा द्वारा लिखी इंदिरा गांधी की जीवनी से लिया गया है। 200 पन्नों में सिमटी इस संक्षिप्त जीवनी में इंदिरा और फिरोज की प्रेम कहानी पर अधिक बात नहीं की गई, लेकिन जो जानकारियां दी गई हैं वे सभी महत्वपूर्ण है। लेखक के अनुसार नेहरू जी इंदिरा को पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजना चाहते थे, लेकिन इंदिरा ने फिरोज के कारण इंग्लैंड जाना चुना। फिरोज लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे और इंदिरा ऑक्सफोर्ड के समरविले कॉलेज में आधुनिक इतिहास की पढ़ाई करने लगी। इससे पहले वे ब्रिस्टल के निकट बैडमिंटन स्कूल में दाखिल हुई थी। दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत लंदन जाने से पहले हुई। इंदिरा के इलाहाबाद स्थित घर आनंद भवन में होने वाली कांग्रेस की सभाओं में फिरोज अक्सर मौजूद रहते थे। परिवार के बाकी सदस्यों के जेल में होने पर बीमार मां की देखभाल में व्यस्त इंदिरा की फिरोज काफी मदद करते थे। धीरे धीरे इंदिरा फिरोज को पसंद करने लगी। किताब के मुताबिक युवा अवस्था में इंदिरा और फिरोज दोनों ही वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे। ऑक्सफोर्ड में रहते वक्त इंदिरा पिता की सेहत को लेकर चिंतित रहती थी और उनकी अपनी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती थी। शायद इसीलिए उन्होंने भारत लौटने का फैसला किया। इंदिरा ने जैसे ही देश लौटने की घोषणा की, फिरोज ने भी भारत वापसी का फैसला कर लिया। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। भारत आने का रास्ता मिलना आसान नहीं था। दोनों सिटी ऑफ पेरिस नाम के जहाज में सवार हुए। भूमध्य सागर में जर्मन यू-बोटों से बचने के लिए उस जहाज को दक्षिण अफ्रीका उत्तमाशा अंतरीप का चक्कर काटकर भारत आना पड़ा। डरबन पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने नेहरू की बेटी के सम्मान में आयोजन रखा, लेकिन इंदिरा इस शर्त पर शामिल हुई कि वे भाषण नहीं देंगी। फिर अचानक उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। हुआ यूं कि इंदिरा और फिरोज ने डरबन शहर घूमने का फैसला किया और जब उन्होंने शहर का दौरा किया तो वे वहां का नस्लवाद देखकर हैरान रह गए। नस्लवाद को अपनी आंखों से देखने के बाद जब इंदिरा ने भाषण देने की घोषणा की तो सब हैरान हो गए। अपने भाषण में इंदिरा ने दक्षिण अफ्रीका के नस्लवादी शासकों को खूब लताड़ा और कहा कि वे नाजियों से अलग नहीं हैं। उन्होंने भाषण में भारतीय व्यापारियों को भी उनके लालच, श्वेतों की चाकरी और अश्वेतों की अपेक्षा के लिए कड़ी आलोचना की। मार्च 1941 में इंदिरा जब इलाहाबाद वापस लौटी तो उस समय नेहरू जी जेल में थे। भारत लौटने के कुछ समय बाद फिरोज ने इंदिरा की खींची गई तस्वीरें नेहरू जी को दिखाई। वे एक अच्छे फोटोग्राफर थे। तस्वीरें देखकर नेहरू जी ने कहा, अगर ये तस्वीरें तुमने खींची हैं तो मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। फिरोज पारसी परिवार से आते थे। अति उदार विचारों वाले नेहरू को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन मसला बेटी का था तो थोड़ा फर्क पड़ा। हालांकि फिर भी इंदिरा ने जब उनसे शादी की इच्छा जताई तो उन्होंने इंदिरा को कुछ और युवकों से मिलने की सलाह दी ताकि कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लिया जाए। कुल मिलाकर उन्होंने अपने भावी दामाद के बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं किए। नेहरू जी ने फिरोज की माली हालत की तरफ भी इशारा किया जो बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इंदिरा फैसला कर चुकी थी। आखिर नेहरू जी को बेटी की बात माननी पड़ी और 24 वर्ष की इंदिरा की 26 मार्च 1942 को फिरोज से शादी हो गई। नेहरू जी के पारिवारिक और व्यक्तिगत मसले तब तक राष्ट्रीय मसले बन चुके थे।
इस विवाह का देश भर में पारसी और हिंदू दोनों समुदाय की तरफ से विरोध हुआ। गांधी जी को भी इस विवाह के विरोध में कई चिट्ठियां मिल रही थी। अंत में गांधी जी ने युवा जोड़ी को आशीर्वाद दिया और विरोध ठंडा पड़ा। शादी के बाद दोनों कश्मीर घूमने गए। गुलमर्ग से नवदंपति ने नेहरू को तार भेजा, काश हम यहाँ से आपको थोड़ी ठंडी हवा भेज पाते। इस पर नेहरू जी का फौरन जवाब आया, धन्यवाद, पर वहां आम कहाँ है। इलाहाबाद लौटकर दोनों आनंद भवन के पास किराए के एक मकान में रहने लगे। फिरोज ने बीमा एजेंट और फ्रीलांस पत्रकार के तौर पर काम करके गृहस्थी बसाने की कोशिश की, लेकिन इंदिरा और फिरोज का वैवाहिक जीवन देश में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित हुए बिना ना रह सका। 7 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ और गांधी जी ने देशवासियों को करो या मरो का नारा दिया। गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ। फिरोज और इंदिरा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 1944 में इनके पहले पुत्र राजीव गांधी का जन्म हुआ। पिता के कंधों पर जिम्मेदारियां देख बेटी को अपने घर और पिता के सरकारी आवास में भागदौड़ करनी पड़ी। फिरोज नेहरू परिवार के अखबार नेशनल हेराल्ड के प्रबंधक निर्देशक के तौर पर काम कर रहे थे। ऐसे में फिरोज और इंदिरा के रिश्ते में दूरियां आने लगीं। आखिरकार बगैर तलाक के दोनों का विवाह टूट गया। दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। इसके कुछ दिनों बाद ही 14 दिसंबर 1946 को इनके दूसरे पुत्र संजय का जन्म हुआ। किताब में बताया गया है कि इंदिरा की एक अमेरिकी मित्र थी, डोरोथी नॉर्मन, जो उम्र में इंदिरा से 12 साल बड़ी थी। 1950 से लेकर 1984 तक इंदिरा अपने जीवन की हर निजी बात डोरोथी से पत्राचार के जरिए किया करती थी। अपने शुरुआती पत्रों में इंदिरा जब कांग्रेस अध्यक्ष थी तब लिखती हैं, घरेलू मोर्चे पर फिरोज को तो मेरा अस्तित्व ही गवारा नहीं होता, लेकिन अब जब से मैं कांग्रेस अध्यक्ष बनी हूं तब से वे दुश्मन जैसा व्यवहार करने लगे हैं, जिससे पूरा वातावरण विषाक्त हो गया है। कई राजनीतिक मुद्दों पर फिरोज गांधी ने अपना विरोध खुलकर दर्ज कराया। फिरोज गांधी का देहांत 8 सितंबर 1960 को हुआ। फिरोज की मौत का गम इंदिरा गांधी को कितना था, ये उनके डोरोथी को लिखे पत्रों से जाहिर होता है। वे लिखती हैं, फिरोज की मौत दिल दहला देने वाली चोट है। उन्होंने लिखा, तमाम कठिनाइयों के वक्त फिरोज हमेशा मेरे बगल में होते थे। 2 दशक बाद लेखक डॉम मोरास को उन्होंने कहा था, मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मृत्यु मेरे पति की मृत्यु थी। मैं जानती थी कि दोनों बेटों को पिता की कमी कितनी खलती थी। इस तरह फिरोज और इंदिरा दूर होकर भी हमेशा एक साथ थे। बाहर से देखने पर उनके रिश्ते के इस ताने बाने में कुछ गांठें पड़ गई थी, लेकिन भीतर से वे अब भी एक थे। इंदिरा और फिरोज गांधी की निजी जिंदगी से जुड़ी ये घटनाएं मालूम होनी इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इस दौर में अनजाने में ही सही हम कही गई कई बातों को सच मान बैठते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम दी गई जानकारियों को अच्छी तरह से जांच परख लें और उसके बाद स्वीकार करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।